हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने चैनल स्टडी विद विजय भैया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने मैथ्स की एक बहुत ही स्पेशल सीरीज AK-47 लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस सीरीज की खास बात यह है कि जैसे AK-47 दुश्मनों को उड़ा देती है, वैसे ही सीरीज कंप्लीट करने के बाद आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से उड़ा देंगे। जो एक मैथ्स का हवा बना हुआ है आपकी ज़िंदगी में, तो वो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद खत्म हो जाएगा। और जो भी ऐसे बच्चे हैं या जो भी ऐसे अपने भाई-बंधु हैं जिनका बैकग्राउंड जो है मैथ्स का नहीं है या फिर जो फ्रेशर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ-कहाँ मदद करेगी। आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू हो गया, बैंकिंग का कोई भी पेपर हो गया या फिर आपका रेलवे का जो अभी हाल-फिलहाल में आने वाले पेपर्स हैं, उसमें मैथ्स का एक बहुत ही भारी भरकम परसेंटेज है। मतलब एक अच्छा खासा रेशियो है मैथ्स का। तो अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके मैथ्स में बहुत ही अच्छे नंबर आएँगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मैथ्स के पहले और सबसे बेसिक चैप्टर पे सिंप्लीफिकेशन से। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन को अगर सीखना है, तो आपको थोड़ी बदमाशी तो आनी चाहिए। बदमाशी? अब ये बदमाशी क्या चीज़ है? मैथ्स में बदमाशी कहाँ से आ गई? हाँ दोस्तों, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना है, तो थोड़ी-सी बदमाशी आपको आनी चाहिए। आइए देखते हैं बदमाशी क्या है। ये जो दोस्तों लिखा है आपके पास BODMAS, दोस्तों यही आपके लिए बदमाशी है। सिंप्लीफिकेशन की दुनिया में इसे हम लोग बॉडमास कहते हैं और मैं इसको अपने टर्म्स में बदमाश कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इस बॉडमास को। बॉडमास में जितने भी लेटर्स हैं, हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। दोस्तों, जिस क्रम में आपको ये बॉडमास लिखा दिख रहा है, इसी क्रम में हमें इसको अप्लाई भी करना होता है। मैथमेटिशियन ने इसी तरह से इसको डिजाइन किया है कि आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा, तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो नंबर 1 पे हम लोग रखते हैं ब्रैकेट को। नंबर 1 ब्रैकेट, नंबर 2 ऑफ, नंबर 3 डिवीजन, नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 5 एडिशन और इन द लास्ट छठे नंबर पे सब्ट्रैक्शन। अगर आपको दोस्तों बॉडमास सीखना है, तो आपको हर एक टर्म्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना पड़ेगा। दोस्तों, जो भी मेरी क्लासेस होंगी वो बहुत हैवी और बहुत लेंथी क्लासेस नहीं होंगी, बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस होंगी। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो भी चैप्टर आप यहाँ पे जो भी लेक्चर लोगे या जो भी चैप्टर आप यहाँ से कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना ही तो कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना पड़ेगा। और इतना विश्वास करो दोस्तों, इतना एक्सपीरियंस है, मैंने भी 50 पेपर दिए हैं, बहुत सारे पेपर निकाले भी हैं और मैं भी अभी भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ। तो इतना ट्रस्ट करके चलना कि आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए ब्रैकेट को और डिटेल में जानते हैं। ब्रैकेट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट दोस्तों हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है ब्रैकेट का, उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट दोस्तों ये कैसा बनता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है? दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से इस शेप में देखते हैं। ठीक है। दूसरा जो ब्रैकेट का प्रकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रैकेट, या फिर दोस्तों इसका एक और नाम होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ये कैसा होता है दोस्तों? ये ऐसा होता है। जब किसी के बाल घुंघराले होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई इसके तो कर्ली हेयर है, तो वही ये कर्ली होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है। जो हमारा तीसरा जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट या फिर दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, या फिर स्मॉल ब्रैकेट भी आप कह सकते हैं। ये बनता भी इसी प्रकार से है, इसको इसी प्रकार से डिनोट किया जाता है।
दोस्तों लेकिन जब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, जब हम क्वेश्चंस पे इस चीज को अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे राउंड ब्रैकेट, नंबर 2 पे मिड ब्रैकेट, और इन द लास्ट सबसे लास्ट में नंबर 3 पे मिड ब्रैकेट, ओ सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। दोस्तों जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का, तो हमको उसमें देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कौन सा टाइप है, क्या तीनों टाइप वहां पे प्रेजेंट है, या फिर दो है, या फिर एक है। जब एक है तो कोई कंडीशन नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। दो है तो बड़ा है कि छोटा है, कि छोटा बड़ा है, आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यही क्रम हमेशा होगा। उसके बाद आइए जानते हैं दोस्तों, अब हमारे पास आता है ओ से ऑफ। अब ये ऑफ क्या बना है, ये क्या चीज है, आइए देखते हैं। ऑफ दोस्तों है कुछ नहीं, ये भी एक तरह का गुणा ही है, ये भी एक तरह का गुणा ही है। लेकिन मैथमेटिशियन ने बोला, मैथमेटिशियन ने बात बोली कि हमारे पास दो तरह के गुणे होते हैं, एक तो ऑफ होता है और एक m से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम यहाँ पे अब दो बार आपको मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल होता है, तो इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि ये भी बुरा ही होता है, लेकिन हमेशा सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे पास आता है डिवीजन। अब डिवीजन जो होता है सिंप्लीफिकेशन में, आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस चिन्ह को आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये डिवीजन है। फिर आपका आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल मल्टीप्लाई का चिन्ह बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन के लिए हम लोग जोड़ चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के लिए घटाने वाले चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जिससे आपको बॉड मास को किस तरह किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जांपल लेते हैं। 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों एक बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही छोटा क्वेश्चन हमने लिया है, तो इसमें आपको दो चार चिन्ह जो है उसका इस्तेमाल मैं बता दूंगा कि कैसे उसमें इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले, जब भी हमारे क्वेश्चन पे हमारी नजर पड़ेगी, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं दोस्तों, तो अभी कोई हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, और हम इसको आराम से सीखेंगे। ठीक है, और आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप सीख गए ना, तो आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक बार अगर आप सीख गए तो आप इसकी 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, आप हवा में कर दोगे। लेकिन अभी आपको दोस्तों बहुत ही आराम से धैर्य से सीखने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा 16 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9, फिर ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू, ओके दैट्स ये हमारा है। दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है। सबसे पहले बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे पूरी तरह से। क्या हमारे पास बी फॉर ब्रैकेट है, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ पे है, मेरे पास ब्रैकेट है। अब जैसा कि रूल बोलता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट है और सिर्फ एक ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे स्मॉल वाला ब्रैकेट हमको दिख रहा है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बिना टाइम लगाए। हम इस इतनी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं कैसे करेंगे। 16 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9। अब दोस्तों ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ब्रैकेट में भी हमारे पास दो चिन्ह है, एक माइनस का है और एक गुणे का है। दोस्तों एक माइनस है और एक गुणा है। फिर हम आए बॉड मास पे, हमने देखा कि ये गुणा कौन सा वाला है, ये ऑफ वाला नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल गुणा मल्टीप्लाई का चिन्ह बना हुआ है। और क्योंकि सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है, सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो इसलिए हमको मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करना होगा। तो हमने देखा हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा। 5 एज इट इज रहेगा, ये हो गया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और दोस्तों हमेशा याद रखो, जब किसी संख्या और किसी ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वहां पे
हमेशा गुणे का ही चिन्ह होता है। मतलब यहाँ पे आपको एक अदृश्य चिन्ह दिख रहा है और वो कौन सा चिन्ह है दोस्तों? गुणे का चिन्ह है। तो आपने यहाँ पे गुणा बना लिया और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है दोस्तों, 16 प्लस 4 इंटू 3 माइनस, अब 9 बन जा दोस्तों, 9 होता है तो 18 डिवाइडेड बाई 9। दोस्तों मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स में बेसिक क्लियर नहीं है या फिर किसी और स्ट्रीम से पढ़े हैं, तो उनके लिए मैं एक एक स्टेप इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम आगे लेवल अपना बढ़ाएंगे तो हम बेसिक्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अभी अगर वो बच्चे मेरी पहली क्लास दूसरी क्लास लाइन से देखते रहेंगे तो उनका जो है मैथ्स में एक अच्छा अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 बन जा 9। ओके, अब क्या करना है? अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने चिन्ह हैं। प्लस का है, गुणे का है, माइनस का है, डिवाइड का है। तो सबसे पहले हमने देखा ब्रैकेट है यहाँ पे, नहीं ब्रैकेट नहीं है। ऑफ है यहाँ पे, नहीं है। डिवीजन है, यस डिवीजन है दोस्तों। ये देखो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 16 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9। अब दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि कभी भी डिवीजन आएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 18 डिवाइडेड बाई 9 आपके पास लिखा है 18 डिवाइडेड बाई 9। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? इसको दो तरीके होंगे हल करने के। एक तो बेसिक तरीका जो हम बचपन से सीखते आए हैं कि जो बड़ी संख्या है जिसको हमको डिवाइड करना है उसको हम लोग लिखेंगे डिवाइड के अंदर, और जो हमारी छोटी संख्या है मतलब जो हम जिससे हमको डिवाइड करना है उसको हमने लिखा बाहर। अब हम 9 के टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 18 ना आ जाए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो दो बार में 18 आ गया तो इसको हम काटेंगे और यहाँ पे हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचा। ये होता है रिमाइंडर और ये आ गया है 0। आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये आपका होता है क्वेश्चन। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों 18, ये जो डिवाइड का जो साइन है ये गुणे में बदल जाता है दोस्तों। किसमें बदल जाता है? गुणे में। ये बन गया गुणा, और ये जो गुणे के बाद की संख्या होती है वो 1 बटे में चली जाती है, 1 बटा 9। अब क्या करेंगे? फिर से टेबल पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। मतलब दोनों ही केस में हमारा आंसर तो 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इस वाले तरीके का, क्योंकि अभी हम लोग को इस तरीके को अप्लाई करना होगा तो हम इस तरीके को लेकर चलेंगे। ठीक है, 18 ये डिवाइड का साइन आपका बन गया गुणा, और आगे की संख्या डिवाइड के आगे की संख्या 1 बटे में चली गई। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 प्लस 4 गुणे 3, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा आपके पास 2 बचा। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास तीन चिन्ह है, प्लस, गुणा और माइनस। अब हम देखेंगे कि क्या एडिशन पहले आता है कि सब्ट्रैक्शन आता है कि मल्टीप्लिकेशन। हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते वो 16 प्लस 4 कर देते, खटाक से लिखते 20 और 3 में 2 माइनस कर देते, उनका रिजल्ट आता 20 इंटू 1, 20 उनका आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि हम बॉडमॉस को सीख रहे हैं तो उसके तरीके से चलेंगे, तो हम पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 16 प्लस 4 3 जा होता है 12 माइनस 2। अब हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन से पहले एडिशन आता है तो पहले हम लोग ऐड करेंगे। तो 16 में जब 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों बन जाएगा कितना? 28। कितना बन जाएगा दोस्तों? 28, और 28 में 2 जाएगा तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 26। ये हमारा आंसर है दोस्तों। ये एक बहुत ही छोटी सी क्लास थी, बहुत ही बेसिक क्लास थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और मैंने कोशिश किया है कि मैं एक एक चीज अपनी तरफ से कुछ भी ना छोड़ूं, एकदम बेसिक क्लियर कर दूं। जिस भी बच्चे ने कभी मैथ्स को बहुत टाइम हाई स्कूल या इंटर में ही छोड़ दिया होगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।